बाबा साहब की उंगली से भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा रही है कि उन्होंने जो 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को जो नतमस्तक करने जाते थे बहुजन समाज के लोग, आज उनको बहुत बड़ी ठेस लगी है, उनकी आस्था को ठेस लगी है। 9 अगस्त की कॉल है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। देखिए, बहुत बड़े आंदोलन से ये स्टैचू लगाया गया था पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा स्टैचू लगाया गया था। एक आंदोलन हुआ था उसके पीछे कि संविधान बनाने वाले का स्टैचू नहीं है, और स्टैचू लगा वहाँ पर। लेकिन अब वो फिर एक साजिश हो गई है, और उनका स्टैचू हटाया गया है। महात्मा गांधी का भी स्टैचू हटाया गया है। तो ये तो साफ दर्शाता है मोदी सरकार गांधी विरोधी है, मोदी सरकार अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, आरक्षण के खिलाफ है। तो ये तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्टैचू भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन कब तक ज़्यादा दिन बाबा साहब की मूर्ति को अंदर हटाया नहीं जा सकता, उनको वहीं स्थापित करनी पड़ेगी, वरना देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी और मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सर 9 अगस्त को ऐसी कॉल दी गई है, कल 29 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही है कि अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी तो हमारा आंदोलन लगातार चलेगा, और 9 अगस्त को करो या मरो की नीति है। बहुजन की आस्था को बहुत बड़ी ठेस है। ये बात सही है कि 9 तारीख जो है इस देश में ऐतिहासिक तारीख है जी। 9 तारीख को एक ऐसा दिन है जिसके अंदर गांधी जी ने करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, और अरुण आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को एक राष्ट्रीय झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर फहरा दिया गया था। और ये कॉल दे दी गई थी कि हर देशवासी अपने आप को आज़ाद समझे। लोग 42 में ही आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारी ऑफिशियल आज़ादी 1947 को मिली। तो आज ये जो 9 अगस्त की जो कॉल है, मूल निवासी डे भी है जी, मूल निवासी डे भी है, और ये कॉल आर पार की कॉल होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अंदर हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा ये मोदी सरकार के खिलाफ भी, और ये स्टैचू के जो संविधान को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए ये आर पार की कॉल होनी चाहिए। ये मोदी सरकार हटाओ, और जो भी इसमें आगे मामला बनता है वो होना चाहिए। मोदी सरकार का हटना इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, अगर इस समय कुत्ता को कुत्ता कह दो, घोड़ा को घोड़ा कह दो, बिल्ली को बिल्ली कह दो, तो ये मनुवादियों को बहुत बड़ी ठेस लगती है कि कुत्ता को कुत्ता क्यों कह दिया। और एक बाबा साहब जो पूरे विश्व के मसीहा हैं, आज उनके अनुयायियों को इतनी बड़ी ठेस है कि सोच नहीं सकते कि उनका खून उबाल मार रहा है। कुछ भी हो सकता है। क्या सरकार को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, और इंडिया गठबंधन को भी सोचना चाहिए। और अम्बेडकर तो सभी के थे। बाबा साहब जो संविधान में विश्वास रखता है उसको इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, और हम इस आंदोलन में भाग लेंगे। हम भी पूरे सर्व समाज से, पूरे देश से अपील कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो स्टैचू है, बहुत बड़ा इशू है। जिस तरीके से संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, उसी जब संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, बाबा साहब को भी ख़त्म किया जा रहा है। तो एक षड्यंत्र है बाबा साहब को ख़त्म करने का और बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने का। लेकिन राकेश जी, मनुवादी लोग तो चाह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाए, मनुवादी लोग तो चाह रहे हैं कि बाबा साहब के यहाँ से स्टैचू नहीं लगे। लेकिन सर, आप जैसे लोग भी तो कम नहीं हैं। आप लोगों ने भी तो कसम खाई है कि बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगेगी जहाँ थी। बिल्कुल वहीं लगेगी, बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगनी चाहिए, वहीं लगाएंगे हम लोग। और दूसरा ये है कि संविधान को छेड़ने की कोशिश की गई है, और देखिए 234 400 से 234 पे आ गए ना। 400 की कॉल थी, 400 बार, तो संविधान को छेड़ा था, 234 पे आ गए। और अगर इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को वहाँ नहीं लगाया
तो ये 234 का 34 पे आ जाएगा। 5 राज्य साफ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर बाबा साहब को जो इन्होंने टच किया है वो इनके लिए बहुत ही नुकसान, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति को ही नहीं, इन्होंने बहुजन समाज की आस्था को ठेस पहुंचाई है। और बहुजन समाज की जो आस्था है वो छोटी मोटी आस्था नहीं है, कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। बहुत बहुत